हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन इंगड़े एंड वंस अगेन वेलकम टू वास्तु रचना। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और साथ में उसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब सबसे पहले हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स है क्या। राइट, देखिए रिजल्टेंट फोर्स यानी क्या, जितने भी फोर्सेस है उन सारे फोर्स को निकाल के एक ही फोर्स लगाना जो क्या करे, जितने भी फोर्सेस थे उनकी बराबरी करे, उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज ये एक वॉल है जिसे गिराने को 4 लोगों ने मेहनत की, अब हर एक इंसान जो है एक जैसी ताकत थोड़ी लगाएगा, हर एक की ताकत अलग अलग रहेगी, बराबर है। ये चारों इंसानों ने इस दीवार को गिराना है, इधर, इसका मतलब हर एक इंसान इधर ही फोर्स लगाएगा। अब इनकी सबकी ताकत एक जैसी नहीं है। लेट ये इंसान ने लगाया फोर्स 1 किलो न्यूटन का, लेट ये इंसान ने लगाया 2 किलो न्यूटन का, इसने लगाया 3 किलो न्यूटन का और इसने लगाया 4 किलो न्यूटन का फोर्स। तब जाके ये दीवार गिर गई। जब चारों इंसानों ने फोर्स लगाया तब जाके ये दीवार गिर गई। अब मुझे क्या करना है, इन चारों को रिप्लेस करना है। किससे? ऐसा एक ही इंसान जो इन चारों को रिप्लेस करे, वो जोर लगाएगा। देखिए चारों को निकाल लिया, सिर्फ एक ही इंसान लगाया। उसने क्या किया, इस इंसान ने चारों को रिप्लेस कर दिया। अब ये इंसान कितना फोर्स लगाएगा? जितना इन्होंने फोर्स लगाया था, क्योंकि जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ तब जाके ये दीवार गिरी, तो इसको भी उतना ही फोर्स लगाना है ताकि ये दीवार गिर जाए। तो इन्होंने कितना फोर्स लगाया मिलके? 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 किलो न्यूटन का फोर्स ये अकेला इंसान जब लगाएगा तब जाके ये दीवार गिरेगी। और चारों इंसानों ने जब लगाया टोटल तो वो भी तो 10 आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स, जो क्या कर रहा है, इन सब की बराबरी कर रहा है। आई होप यहां तक समझ आ गया आपको। ठीक है, तो थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले भी आपको एक बात बताऊं कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। हम यूज करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स नाम की मेथड। कौन सा? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको रिजोल्यूशन का ही कंसेप्ट पढ़ाया है। इसका मतलब क्या, एक फोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, अगर वो फोर्स इंक्लाइन रहा तो, अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, वर्टिकल रहा तो 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं। याद आ रहा है कुछ? नहीं तो पिछले वीडियो देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो अभी मुझे बताइए, इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है? ये है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन। अब ये रेगुलर यानी क्या? कोई भी फिगर, सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल निकाला, इसको मैं रेगुलर कब बोलूंगा? जब इसकी हर एक साइड सेम रहेगी और इसका हर एक एंगल सेम रहेगा, तब मैं उसको बोलूंगा रेगुलर फिगर। समझ आ रहा है? अब हर एक साइड सेम, हर एक एंगल सेम, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। वैसे अब एक काम करता हूं और एक फिगर निकालता हूं। ये है स्क्वायर जिसकी हर एक साइड सेम है, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कौन सा हो गया? रेगुलर फिगर। आई होप समझ आया रेगुलर फिगर के बारे में। तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन। ओके, अब मुझे बताइए भाई, इस रेगुलर हेक्सागोन में फोर्सेस है तो हर एक साइड पे फोर्स दिया हुआ है, मानते हैं। अब मुझे बताइए इसमें के कितने फोर्स हॉरिजॉन्टल है? 1 2, टोटली हॉरिजॉन्टल है। कितने फोर्स वर्टिकल है? अरे वर्टिकल फोर्स है ही नहीं। अब मुझे बताइए कितने फोर्स इंक्लाइंड है? 1 2 3 4 फोर्सेस इंक्लाइंड है। समझ आ रहा है पिछले वीडियो से? ओके, अब नेक्स्ट, अब भाई हमें पता है इंक्लाइंड फोर्स है तो इसका मतलब उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, है? तो इसका मतलब जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उनका हमें एंगल निकालना पड़ेगा। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ में। चलिए वो कोशिश करते हैं अभी। अब एंगल कैसे निकालेंगे? ये फिगर तो भाई कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर, सिर्फ इतना बोला है कि रेगुलर हेक्सागोन है। अब रेगुलर हेक्सागोन है तो हमें एंगल्स पता है क्या? उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है सम ऑफ
इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला है 2n-4 into 90। ओके, ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए, ताकि ज्यादा हार्ड नहीं है। 2n-4 into 90, कोई भी फिगर, रेगुलर फिगर आई तो उसके लिए अगर आपको इंटीरियर एंगल की सम चाहिए तो वो आएगा 2n-4 into 90। अब आप पूछेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल है क्या, तो वो भी बताऊंगा मैं, फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए इतना। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें n क्या है, तो n है नंबर ऑफ साइड्स। कितने? नंबर ऑफ साइड्स। अब मुझे बताइए कितना, क्या है ये? हेक्सागन है। कितने साइड्स है इसके? 6 साइड्स है। पुट द वैल्यू 12 - 4 into 90, 8 into 90, 8 9 72, 720। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आया? 720 डिग्री। ओके, 720 डिग्री। इसका मतलब, अब मुझे बताइए भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या? ये इंटीरियर एंगल है, ये फिगर का, ये भी इंटीरियर एंगल है। ऐसे कितने हैं? तो 6 इंटीरियर एंगल है। इन सब की सम, इन सब का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आया? 720 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? ओके, पर मुझे क्या चाहिए? एक हर एक एंगल, ये एंगल सपोज ये कितने डिग्री का है, ये एंगल सपोज ये कितने डिग्री का है, ये एंगल और ये एंगल सेम रहने वाला है। क्यों? रेगुलर फिगर है, इसके बारे में बात हो गई हमारी। अब ये एंगल कितने का है? अगर ये एंगल मिल गया तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब एंगल सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर फिगर है। चलिए, तो अभी ये निकालेंगे कैसे? मुझे बताइए, सबकी सम कितनी है? 720। कितने एंगल है? 6 एंगल है। तो एक एंगल कितने का रहेगा? डिवाइड बाय 6। एंगल 6 है ना, तो एक एंगल कितना रहेगा? डिवाइड बाय 6। तो कितना आ गया इसका? 120 डिग्री। देख लीजिए एक बार कैलकुलेट, देख लीजिए एक बार कैलकुलेट करके। तो ये आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 120 डिग्री है। तो ये अगर 120 है तो ये भी 120, 120, 120, 120 एंड 120। समझ में आया या नहीं आया? ओके, चलिए एक काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। एक काम करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब हर एक साइड सेम, हर एक एंगल सेम, और हर एक एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, ये तो पता है। और मुझे बताइए, अगर ये तीनों एंगल की सम किया तो कितनी आएगी? 180 डिग्री आएगी। बराबर। अगर ये ऐसा इसमें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 into n नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3, -4 into 90, तो कितना आ गया भाई? 6 - 4, 2 into 90, कितना आ गया? 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल की सम कितनी आएगी? 180। आ गई। अब हर एक एंगल कितने का रहेगा बेटा? कितने एंगल है यहाँ पे? 3 एंगल। इसका मतलब इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 3। तो कितना आ गया? 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 का। हेंस प्रूव। ये फॉर्मूला हर एक रेगुलर फिगर के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया 120 डिग्री कैसे आया इस फिगर में इंटीरियर एंगल, ये भी आपको समझ में आया। पर भाई अभी आगे क्या? हमें तो रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है हैव सम पेशेंस। ठीक है, अभी एक काम करेंगे, एक एक कोर्स लेंगे, अभी एक एक कोर्स लेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। सबसे पहले अब मैं टेक्निक कैसे यूज करता हूं वो आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, हमेशा टेबल निकालता हूं। हमेशा मैं क्या करता हूं, टेबल निकालता हूं। जब तक मुझे प्रैक्टिस नहीं होगी मैं तब तक की बात कर रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो भाई ये टेबल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप चालू कर सकते हैं। सिर्फ जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक निकाल लीजिए कुछ दिनों के लिए। ये एक टेबल निकाला मैंने, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम फिगर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे। किसका? फोर्स का। हर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे और उसी कंपोनेंट का, उसी फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे। कैसे? देखिए एक काम करते हैं, फोर्सेस है, 6 फोर्सेस है। ये लिया पहला फोर्स, कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, 30 न्यूटन का फोर्स है। हॉरिजॉन्टल है, 30 न्यूटन का फोर्स है। मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है तो नहीं है। मुझे बताइए किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो क्या आएगा? +30 न्यूटन। ये हमारा पिछले लेक्चर में हो गया। अब मुझे बताइए फोर्स अगर टोटल हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कितना हो गया? अगेन तो हमेशा ये ध्यान में रखिए, फोर्स अगर टोटल हॉरिजॉन्टल है वो देखना है राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। अगर लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस आएगा और राइट में जा रहा है तो प्लस आएगा, और वर्टिकल कितना आएगा? 0। ओके, नेक्स्ट अभी एक काम करते हैं, ये फोर्स हमारा हो गया। अब इस फोर्स को लेते हैं। कैसा है ये फोर्स? ऐसा है, बराबर। कितने न्यूटन का है? 20 न्यूटन का फोर्स है। अब मुझे बताइए ये
कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसका, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ भी एंगल रहेगा, वो एंगल हमें निकालना है। आइए इस फिगर पे, ये फिगर में ये ऐसा आपको दिया है, ये है 120 डिग्री, ये वो फोर्स है 20 न्यूटन का फोर्स है। मुझे बताइए आपको ये एंगल चाहिए ना, ये देखिए ये एंगल चाहिए। टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इसमें से 120 डिग्री गया तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री। समझ में आया? अब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। कैसा आएगा? टुवर्ड्स राइट है तो प्लस आएगा, और हमें पता है अभी फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है? F cos थीटा। फिलहाल के लिए लिख लेता हूं छोटे से में, F cos थीटा। मुझे बताइए F यानी फोर्स कितना है? 20 cos थीटा, किसके साथ में एंगल? हॉरिजॉन्टल के साथ में। कितना डिग्री? 60 डिग्री। समझ आया? अब वापस से ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। क्या है वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला? F sin थीटा। किधर है? ऊपर, टुवर्ड्स अप पॉजिटिव। तो F कितना है? 20 sin कितना? 60 डिग्री। हमेशा एंगल किसके साथ वाला? हॉरिजॉन्टल के साथ वाला। अब ये बताने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ देख लिया इसके बारे में। नेक्स्ट, ये भी फोर्स खत्म हो गया। अब इस फोर्स को लेते हैं, ये कैसा है? ऐसा है। कितने न्यूटन का है? 40 न्यूटन का है। अब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर। अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल रहेगा? क्योंकि हमेशा इंक्लाइन फोर्स का किसके साथ एंगल चाहिए? हॉरिजॉन्टल के साथ में। कितना एंगल रहेगा? नहीं। ओके, एक काम करते हैं, मुझे बताइए अगर मैंने ये ऐसी, ये जो पॉइंट है, ये फोर्स का टेल एंड है, यहां से मैंने ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, तो ये 120 है भाई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस 120 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? तो दो पार्ट में, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? रेगुलर फिगर है, बराबर है, इसलिए 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री भाई। समझ आया? तो हमने ये भी निकाल लिया। अब क्या चाहिए? इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। वही अपना क्या आएगा फॉर्मूला? F cos थीटा, बराबर। तो नहीं, फोर्स देखिए किधर जा रहा है? लेफ्ट में, माइनस। तो अभी कैसे लिखूंगा? माइनस 40 cos 60। ओके, अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। बताइए वर्टिकल कंपोनेंट किधर जा रहा है? अपवर्ड, तो प्लस F sin थीटा। तो क्या आएगा? प्लस 40 sin 60। समझ में आया? ये टेबल का यूज कब तक कीजिए? जब तक आपको समझ नहीं आता, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं मिलती। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो ये टेबल का यूज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे अपना हाथ चल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्स लेते हैं। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? ये 50 किधर जा रहा है? लेफ्ट। मुझे बताइए रिजॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है? तो नहीं है, क्यों? हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल है, किधर जा रहा है? पर टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए -50, और वर्टिकल 0, बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ये फोर्स लेते हैं 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। अब इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये राइट, ये अप। ओके, एंगल यहां पे भी शायद तक वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला, 120 डिग्री है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ये लाइन ने, इस एंगल को, ये लाइन ने, हॉरिजॉन्टल लाइन ने ये 120 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया 60, ये हो गया 60, तो यहाँ पे कितना आएगा? 60 डिग्री। देखिए यही एंगल 60 डिग्री। ओके, चलिए अब इसको मिटा देता हूँ। मैकेनिक्स में यही बात है, बहुत गिचड़ मिचड़ होता है, इसकी वजह से समझ नहीं आता। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है मैकेनिक्स। प्रॉब्लम ये है हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स, वो अगर आपके क्लियर है तो मैकेनिक्स में कुछ नहीं है। और सबसे गंदी बात, डायग्राम में बहुत आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसा अभी हो रहा है। खोल रहा हूं मैं, इसीलिए समझ में आ रहा है इतना। अगर आप करेंगे पेंसिल से या फिर पेन से, कौन सा कहां पे समझ में आएगा? उसकी बराबर से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। हर एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके देखना है पेपर में। सिर्फ ऐसा सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तभी जाके आपका पेपर निकलेगा, कोई भी प्रॉब्लम रहोगे वो। ओके, हाँ, तो ये क्या है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला F cos थीटा, प्लस या माइनस, तो प्लस राइट में जा रहा है तो पुट द वैल्यू 40 cos 60, और यहाँ पे क्या आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट प्लस F sin
थीटा, क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 40 साइन 60, खोड़ दिया इसे। अब कुछ बाकी है, 1 2 3 4 5, अरे यार और एक फोर्स बाकी है, ये एक फोर्स बाकी है। चलिए इसे लेते हैं। अब मुझे बताइए, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है आपको एंगल आते हैं, अभी ऐसा लग रहा है आपको एंगल निकालते आएगा। चलिए एक काम करते हैं, ये फोर्स है, इसका टेल यहाँ पे है, यहाँ से एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। मुझे बताइए ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? एक काम करते हैं, हाँ ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो मुझे लगता है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो मुझे ये एंगल चाहिए, वही अपना ये टोटल है 180 डिग्री, उसमें से 120 माइनस हो गया, कितना बच गया 60 आया सामने। देखिए मुझे यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है डायग्राम, मैंने अभी यहाँ पे निकाल लिया। ऐसा कब होता है? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए निकाल लिया, यहाँ पे कितना एंगल आ गया 60 डिग्री, रिजॉल्व कर दिया। कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। कितना है वो? 20 न्यूटन का फोर्स है, बराबर है। फटाफट क्या आएगा? लेफ्ट फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट माइनस एफ कॉस 60 कॉस थीटा, ओके। तो क्या आएगा? माइनस 20 कॉस 60, ओके। अब वर्टिकल फोर्स क्या आएगा? तो अपवर्ड जा रहा है, तो प्लस एफ साइन थीटा, तो क्या आएगा फिर प्लस 20 साइन 60, खत्म। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, पर अब तक हम रिजल्टेंट पे पहुंचे ही नहीं। अब आप सोच भी रहे होंगे कि भाई कितने फोर्सेस थे? 6 फोर्सेस को कितने में काय में कन्वर्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फोर्सेस में कन्वर्ट किया। कौन सा रिजल्टेंट हो गया ये? तो 2 मिनट रुकिए ना, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। अभी एक काम कीजिए, मुझे बताइए ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल फोर्सेस की, बराबर है। अब एक काम करते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की लाइन लेते हैं और हम इनका करेंगे सम। ये क्या साइन है? सम का। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये करेंगे। इसका मतलब सम की सम क्या है? ये पहला प्लस 30, फिर क्या है प्लस 20 कॉस 60, फिर क्या है माइनस 40 कॉस 60, फिर क्या है माइनस 50, फिर क्या है प्लस 40 कॉस 60, फिर क्या है माइनस 20 कॉस 60। इसका आंसर क्या है? राइट, तो इसका आंसर आता है -20। सिमिलरली जब आप वर्टिकल फोर्सेस का सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 20 साइन 60 प्लस 40 साइन 60 प्लस 0 प्लस 40 साइन 60, कुछ बचा है 1 2 3 4 5 और एक, हाँ प्लस 20 साइन 60। अब जब आप इसका सम करेंगे तो आएगा आंसर 103.92। कैलकुलेशन एक बार आप करके देख लीजिए, ठीक है। रॉन्ग भी हो सकता है, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए भाई कितने फोर्सेस थे? 12। अब कितने में हो गए? 2। कितने फोर्सेस में कन्वर्ट हो गए ये? 2 में। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसके पहले मुझे बताइए भाई ये जो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है कितना है? -20। -20 का मतलब क्या है कि जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आया वो किधर जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। सिमिलरली ये जो वर्टिकल फोर्स है इसका सम करने का में क्या आया? प्लस 103.92 प्लस है, वर्टिकल प्लस है, और जो भी ऊपर जाता है वर्टिकल फोर्स उसे हम पॉजिटिव पकड़ते हैं। इसका मतलब ये फोर्स किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। समझ में आया? तो भाई 6 फोर्सेस को 12 फोर्स में कन्वर्ट किया, 12 फोर्सेस को 2 फोर्स में कन्वर्ट किया, पर क्वेश्चन क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ही नहीं, क्या एक ही फोर्स, अभी फिलहाल कितने हैं? 2। इन दोनों फोर्सेस को हमें एक फोर्स में कन्वर्ट करना है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलिए एक काम करता हूं, मैं ऐसे खोल देता हूं फिलहाल, क्योंकि अभी इसका काम तो हो गया हमारा। अब किनका काम बाकी है? इन 2 फोर्स का काम बाकी है। उसके पहले मुझे बताइए, एक डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं। ये कैसा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल। ये कैसा फोर्स है? वर्टिकल। एक काम करता हूं, इस फोर्स का टेल इस फोर्स के हेड पे रखता हूं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ये वर्टिकल फोर्स हो गया। अब अगर मैंने इसको ऐसा ज्वाइन किया तो क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है?
राइट एंगल ट्रायंगल का ये हो गया टेल एंड और ये हो गया हेड एंड, तो ये हो गया मेरा तीसरा फोर्स। ये कितना है? ये है 20। अब आप बोलेंगे माइनस नहीं लिखा, अरे भाई बता रहा है ना, यही बता रहा है डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए -20 लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने डायरेक्शन बता दिया तो -20 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 103.92। मुझे ये चाहिए, इन दोनों फोर्सेस को हटा के ये वाला फोर्स चाहिए, तो ये रहेगा मेरा रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स मुझे बताइए क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या है? हाइपोटेनस साइड। अब हाइपोटेनस साइड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है या नहीं? लिख लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल साइड का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल साइड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। समझ आया किसका यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम का। अब भाई मुझे बताइए रिजल्टेंट का स्क्वायर, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल की साइड पता चाहिए 20 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल साइड पता रहनी चाहिए 103.92 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आता है? तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 11199.366। इसका रिजल्टेंट का स्क्वायर, पर मुझे क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। इसका मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आंसर, बराबर। तो कितना आता है उसका आंसर? वो आता है 105.827। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब ये दो फोर्स निकल गए, इनको निकाल के कितने फोर्स लगे? एक ही फोर्स जिसकी वैल्यू आई 105.827। समझ आया? अब मुझे बताइए भाई, बस थोड़ा सा रह गया, खत्म हो गया। फिर ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया, पर एक स्टेप और रह गई, उसके बाद में आपके 5 मार्क पक्के है। चलिए लास्ट स्टेप देखते हैं। ये बताइए मुझे रिजल्टेंट फोर्स एक टाइप का फोर्स ही है। अरे भाई माँ बाप, उनका जो बच्चा आएगा वो भी तो इंसान ही रहेगा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स इनमें से ही निकला है, तो ये भी तो फोर्स है ना। तो इस फोर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है। अब क्या मुझे, सर ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हमने दोनों निकाल लिया है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे अगर ये इंक्लाइन फोर्स है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है वो अगर निकालना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब वापस ये शायद तक आपको पता है कितना है 103.92, और ये कितना बोला 20। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल मुझे निकालना है। ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो क्या करूं मैं? tan थीटा का फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स अपोजिट, अपोजिट कितना है भाई? इस एंगल को अपोजिट 103.92, और एडजेसेंट कितना है 20। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 79.10 डिग्री। तो जैसा एक अलग फोर्स रहता है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ तो भी एंगल रहता है, वैसे ये भी रिजल्टेंट फोर्स है, ये भी इंक्लाइंड है, इसका भी कुछ ना कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में रहेगा, वो हमने निकाल दिया। तो ऐसे आपके 5 से लेके 6 मार्क का प्रॉब्लम कवर हो गया और रिजल्टेंट का भी टॉपिक कवर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।